पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं, यानी बचा पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत किया था। आपने उस व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे भी सोना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि पैसा ही आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसे आते हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। आपको संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज में अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इसी इकलौते नियम को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यह बहुत आसान लगता है, पर ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व जमा करते हैं जिसे वे संपत्ति समझते हैं। एसेट्स वो होते हैं जिनका मूल्य होता है, जो या तो इनकम लाते हैं या समय के साथ उनका मूल्य बढ़ता है, या फिर दोनों, और जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। लायबिलिटीज़ वो होती हैं जिनके साथ खर्च जुड़े होते हैं, जिन्हें रखने के लिए आपको समय समय पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वो भी कोई इनकम नहीं लाते हैं, साथ ही उनका मूल्य भी कम होता जाता है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज़ में अंतर समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति जमा करनी है और दायित्वों को हमेशा कम रखना है। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं, लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। इस बॉक्स में इनकम स्टेटमेंट है, जिसे लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहते हैं। यह इनकम और खर्च बताता है, यानी आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। अब यह बॉक्स बैलेंस शीट है। इसमें संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज़ को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। वे लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते हैं। यह संबंध जानना बहुत ज़रूरी है। चित्र में जो तीर लगाए हुए हैं वो पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। हमेशा याद रखिए, संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसे डालती है और दायित्व वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए, और अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फ़र्क को ना जानने से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। यह सभी चित्र बहुत ही सरल हैं। हमें जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। चित्र में गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर आदमी की जिंदगियों में पैसा किस तरह आता जाता है यह बताया गया है। कैश फ्लो से आपकी पूरी फाइनेंशियल कहानी पता चल जाती है। इसमें यह पता चलता है कि आप अपने पैसों का किस तरह से उपयोग करते हैं, यानी एक बार हाथ में पैसा आ जाने के बाद आप उस पैसे का क्या करते हैं। अगर आप पैसे की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे कमा लेने से ही बस आपकी समस्या हल नहीं होगी। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को पैसे मैनेज करने की समझ नहीं होती है, उन्हें ज़्यादा पैसे मिलने पर भी उनकी परेशानियां कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपका कैश फ्लो पैटर्न दिखाता है कि आप अपने पूरे पैसे खर्च कर देते हैं, तो संभावना है कि आगे भी आपकी आमदनी बढ़ने पर आपके खर्च भी अपने आप बढ़ जाएंगे। जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसे डालने की बजाय पैसे निकालती है, वह एक दायित्व यानी लायबिलिटी होती है। इस कथन के अनुसार आपका घर
कारें भी लाइबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि उनका घर एक एसेट है, जबकि वह एक लाइबिलिटी होती है। उस घर में आप खुद रहते हैं, वो कोई इनकम नहीं ला रहा। आप उसकी मेंटेनेंस पर पैसे खर्च करते हैं ताकि वह रहने के लायक बना रहे। उस घर की साफ सफाई में हर महीने पैसे खर्च होते हैं। घर का मूल्य किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के जितना तेज़ी से नहीं बढ़ता है। इसी तरह आपकी कार या कोई और सामान भी डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है जिनका मूल्य कम होता जाता है। ये सभी एसेट्स भी आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। कार का मूल्य शोरूम के बाहर आते ही 25% तक कम हो जाता है। इसलिए हमेशा एप्रिशिएटिंग एसेट्स ही खरीदें, यानी जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। आर बकमिंस्टर फुलेर के इस कथन से आप अपनी आर्थिक तरक्की का सही आंकलन कर सकते हैं। यह नेटवर्थ से अलग होता है। नेटवर्थ आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर होता है। इसमें वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं जो आपके घर या गैराज में पड़ी हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम की कैश फ्लो के दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हर महीने संपत्ति वाले कॉलम से $1000 कैश फ्लो आते हैं और मेरा महीने का खर्च $2000 है। अब आर बकमिंस्टर फुलर के हिसाब से मैं कितने दिन तक जिंदा रह सकता हूँ? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। जब मैं अपनी संपत्ति से $2000 का कैश फ्लो हर महीने हासिल करने लगूंगा तो मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूंगा, पर दौलतमंद हो जाऊंगा, क्योंकि बिना काम किए मुझे हर महीने अपने खर्च के लिए पर्याप्त पैसे मिल रहे हैं। अगर मुझे अपने खर्च बढ़ाने हैं तो पहले अपनी संपत्ति से आने वाला कैश फ्लो बढ़ाना होगा। इस बात को याद रखिए, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग केवल खर्च करते हैं और मध्यवर्गीय लोग दायित्व खरीदते हैं जिसे वे संपत्ति समझते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अब आप कमेंट करके बताइए एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा ताकि मुझे भी पता चले कि अच्छी नॉलेज आप तक पहुंचाने में मैं कितना सफल हो पा रहा हूं। मेरी ये छोटी सी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी सीखने का मौका मिल सके। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।